बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज है जी 9.3 और आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 5 है जी को टर्मिनल एंगल्स के ऊपर है। और को टर्मिनल एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने ख्याल ये करना है, फाइंड अ को टर्मिनल एंगल डेट फॉल्स बिटवीन 0 एंड 360। यानी हमने वो वाला एंगल तलाश करना है जो 0 और 360 के दरमियान में होगा। 0 और 360 के दरमियान में होने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए और 360 से लेस होना चाहिए। या आप 0 एंड 360 कह सकते हैं या 0 एंड 2 पाई कह सकते हैं फॉर ईच गिवन एंगल। और उसके अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो थीटा प्लस 2k पाई। अगर तो आपको रेडियन के अंदर गिवन है तो ये यूज़ कीजिए, अगर डिग्री के अंदर गिवन है तो 360 इंटू के यहाँ बिलोंग करेगा इंटीजर को। ये नंबर ऑफ राउंड्स होंगे को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट है जी माइनस पाई। अब माइनस पाई का अगर आपने को टर्मिनल एंगल तलाश करना है तो आप इसमें 2 पाई के राउंड्स जो हैं वो ऐड करेंगे इस एंगल को पॉजिटिव बनाने के लिए, 0 और 360 के दरमियान में लाने के लिए। तो आप देखिए एक ही राउंड से काम चल जाएगा, यानी 2 पाई इंटू 1 हम करेंगे तो आंसर हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का पाई और प्लस पाई। भाई माइनस पाई और प्लस पाई एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स कहलाएंगे। को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल होते थे जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम आती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं माइनस पाई को देखूँ, माइनस पाई, तो माइनस पाई एंगल इस तरह होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। और अगर हम प्लस पाई को देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में जो एंगल आ रहा है वो ये है। दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, को टर्मिनल एंगल्स। लेकिन याद रख लीजिए ये दोनों एंगल सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है। दो इक्वल एंगल को टर्मिनल हो सकते हैं लेकिन दो को टर्मिनल एंगल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू जो है वो सेम होंगी। यानी अगर हमने फाइंड आउट करना है साइन माइनस पाई कॉस माइनस पाई, इसी तरह से टेंजेंट माइनस पाई, और साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसिकेंट माइनस पाई, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट माइनस पाई, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट माइनस पाई। अब आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन पाई, क्योंकि को टर्मिनल एंगल्स के ऊपर वैल्यू जो होती हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की सेम होती हैं। तो हम कॉस माइनस पाई लिख लें या कॉस पाई, दोनों की वैल्यू सेम। फिर टेंजेंट पाई, कोसिकेंट पाई, सीकेंट पाई और कोटेंजेंट पाई। अब साइन पाई जो होता है वो होता है जी 0। साइन पाई आपको कैलकुलेटर बता देगा, एग्ज़ाम में वैसे लिखा हुआ आता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन आप ये जो क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं ना 90, 180, 270, 360 कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर लेंगे और ज़ुबानी भी लिखेंगे, वैल्यू सेम ही होती हैं। एग्ज़ाम मेरे को नहीं पता चलेगा कि आपने कैलकुलेटर से किया है या ख़ुद से वैल्यूज़ लिखी हैं। कॉस पाई की वैल्यू कितनी, -1, और जो टेंजेंट पाई है वो भी किस चीज़ के बराबर, 0 के। और कोसिकेंट पाई होता है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, तो 1 डिवाइडेड बाय 0, इसे हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। सीकेंट पाई रेसिप्रोकल है जी कॉस का, 1 डिवाइडेड बाई -1 करेंगे, आंसर -1 ही आएगा।
और कॉट बाई रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, यानी 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब आप इसमें पार्ट नंबर सेकंड देखिए, -3 पाई। सॉल्यूशन -3 पाई लिखेंगे और प्लस का 2 पाई करके इसमें नंबर ऑफ राउंड्स आप ऐड कीजिए। के की वैल्यू इंटीजर है, 1 रखें 2 रखें, देखें कहाँ पर हमारा एंगल पॉजिटिव हो जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई -3 पाई, माइनस का पाई आएगा, हमारा एंगल 0 और 2 पाई के दरमियान में नहीं आ रहा, पॉजिटिव होना चाहिए, 2 पाई से छोटा होना चाहिए। तो इसमें आप 2 पाई के नंबर ऑफ राउंड्स 2 कर लीजिए। यानी इस क्वेश्चन में जो के की वैल्यू हमारे पास आई है वो 2 आ रही है। ये को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए। माइनस का 3 पाई, तो -3 पाई प्लस का 4 पाई, तो -3 पाई, और ये आ जाएगा जी प्लस का पाई। अब ये दोनों एंगल सेम नहीं है, लेकिन इनके ऊपर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो ज़रूर इसमें सेम आएंगी। यानी आप इसी क्वेश्चन में अगर लिख लें साइन -3 पाई, कॉस -3 पाई, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, और इस तरफ साइन पाई, कॉस पाई, और इन पर वैल्यूज़ यही आएंगी दोबारा से। अच्छा जी, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस पार्ट नंबर 5 को, क्योंकि इसकी वैल्यू भी सेम ही आनी है। माइनस का 15 पाई और माइनस का 15 पाई प्लस 2 पाई के, अब हमने देखना है कितने राउंड हम इसमें ऐड करें कि हमारा ये एंगल पॉजिटिव हो जाए। देखें अगर 7 करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 पाई, 14 पाई माइनस का 15 पाई, माइनस पाई आएगा, काम नहीं चलेगा। आप इसमें 8 नंबर ऑफ राउंड्स कर लीजिए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16 पाई। ये है जी पार्ट नंबर 5। तो माइनस का 15 पाई प्लस का 16 पाई, आंसर आ गया प्लस का पाई। तो फिर यही सारी वैल्यूज़ ही आनी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो चेंज आ जाएगा। -3 पाई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 15 पाई, और इस तरफ साइन पाई रहेगा, और उसके ऊपर भी वैल्यूज़ जो है वो चेंज नहीं होनी। तो यहाँ आ जाएगा जी ये पार्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन, -15 पाई, -15 पाई, माइनस का 15 पाई, और माइनस का 15 पाई, माइनस का 15 पाई। तो ये वैल्यूज़ जो हैं -15 पाई साइन की और साइन पाई की वैल्यू सेम आनी है, और वही हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसी तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अब इसमें सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 3 को। पार्ट ये भी सॉल्व हो गए दोनों, ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट 3 में आ रहा है 5 पाई बाई 2। अब इसका हमने तलाश करना है को टर्मिनल एंगल। इसके लिए हमने क्या काम करना है कि जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई वो वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर प्लस पाई लिखेंगे, और आप देखिए ऊपर आंसर मुझे 5 पाई चाहिए, 1 पाई मैं लिख चुका हूँ, और मुझे यहाँ पे 4 पाई लिखना पड़ेगा। 4 पाई प्लस पाई करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई, और डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर इवन आना चाहिए। इवन यानी 4 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ रहा है, ये इवन है। अगर ऐसा हो तो आपने एलसीएम अलग अलग कर देने हैं, और यहाँ आ जाएगा जी 4 पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2, तो ये 2 पाई और प्लस का पाई बाई 2, और यहाँ पे है 5 पाई बाई 2। तो ये
इस एंगल का जो को टर्मिनल एंगल बनेगा वो ये आ जाएगा। को टर्मिनल एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। देखिए आप इसको इधर ला के माइनस कीजिए, इसको इस तरफ ले आए तो आंसर कितना आ रहा है 2 पाई, और ये 2 पाई, पाई का 2 जो है वो क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल है। बहरहाल अब इसमें आप जब फाइंड करेंगे साइन 5 पाई बाई 2 या कॉस 5 पाई बाई 2 और टेंजेंट 5 पाई बाई 2, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 5 पाई बाई 2, सीकेंट 5 पाई बाई 2, कोटेंजेंट 5 पाई बाई 2। और इस 5 पाई बाई 2 का जो को टर्मिनल एंगल है वो है जी हमारे पास पाई बाई 2, यानी साइन पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2, टेंजेंट पाई बाई 2, कोसिकेंट पाई बाई 2, सीकेंट पाई बाई 2, कोटेंजेंट पाई बाई 2। अब इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। साइन पाई, पाई होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, उसको 2 पे डिवाइड करोगे 90 आएगा। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 0, टेंजेंट 90 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, 1 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे 1 ही आएगा। सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉस का, 1 डिवाइडेड बाई 0, और 1/0 ये भी हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड। और कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है जी कोटेंजेंट रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, तो 1 ओवर अनडिफाइंड, ये वैल्यू किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, 0 के। 1/0 होता है अनडिफाइंड, और 1 ओवर अनडिफाइंड वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0। तो कोटेंजेंट पाई बाई 2 इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। देखिए कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो आपका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 0 के। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसे देखते हैं हम, ये भी है पार्ट नंबर 4, -9 पाई बाई 2। इससे क्या आंसर बनता है देखते हैं जी। माइनस का 9 पाई बाई 2, तो इसमें आ गया डिनोमिनेटर में, ये हम वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे प्लस पाई। अब मुझे ऊपर आंसर चाहिए माइनस का 9 पाई, -9 पाई, आप प्लस पाई लिख चुके हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 10 पाई। भाई -10 पाई प्लस पाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 9 पाई। दूसरी कंडीशन, इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर इवन आना चाहिए, जबकि आप 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर 5 आ रहा है, और 5 हमारे पास क्या है, ऑड। अब ये हमारे पास कैलकुलेशन नहीं चलेगी। अब आपने क्या काम करना है कि इसमें पाई की बजाय यहाँ पर 3 पाई ऐड कर देना है, 3 पाई, और यहाँ मुझे करना पड़ेगा जी माइनस का 12 पाई। -12 पाई प्लस 3 पाई, आंसर आ जाएगा माइनस का 9 पाई, और 12 को 2 पे डिवाइड करोगे 6 आएगा, इवन भी है। जब ऐसा होगा तो आपने एलसीएम अलग अलग कर देने, -12 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ये आ जाएगा जी माइनस का 6 पाई प्लस का 3 पाई बाई 2, यानी ये 2 पाई के आप देखिए 3 राउंड्स आ रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू अगर हम देखना चाहें इस फार्मूले से, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -3, के -3 आ रहा है। तो -9 पाई बाई 2 का जो को टर्मिनल एंगल बना वो कितना बन गया है, 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 ये एक हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं जो एक्स एक्सिस पे आते हैं या फिर वाई एक्सिस के ऊपर उनकी टर्मिनल साइड होती है। तो यहाँ आप लिखेंगे जी साइन
माइनस का 9π/2 कॉस माइनस का 9π/2 और उसके बाद टेंजेंट माइनस का 9π/2 और फिर इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट माइनस का 9π/2 कॉस का रेसिप्रोकल होता है जी सीकेंट माइनस का 9π/2 और कोटेंजेंट माइनस 9π/2 जी। साइन माइनस 9π/2 का को टर्मिनल एंगल कौन सा आया? 3π/2। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन 3π/2 कॉस 3π/2 टेंजेंट 3π/2 फिर कोसिकेंट 3π/2 सीकेंट 3π/2 और कोटेंजेंट 3π/2 जी। अब इनकी वैल्यूज़ हमने देखनी है कि वो क्या आएंगी। साइन 3π/2 π/2 होता है जी 90 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 270 साइन 270 की वैल्यू -1 कॉस 270 0 और टेंजेंट 270 है अनडिफाइंड और कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का तो -1 ही रहेगा और सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का तो 1/0 ये भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अनडिफाइंड और कोटेंजेंट होता है कॉस 0 डिवाइड बाय -1 करोगे तो आंसर इसमें कितना आ जाएगा 0। तो ये था हमारे पास -9π/2 का। अच्छा नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रैक्शन वाले, शायद इनमें से कोई मैच कर जाए तो वैल्यू जो है वो सेम आ जाए। देखिए इसमें 235π/2 235π/2 बाई 2 इसमें एलसीएम ले लो, यहाँ प्लस का पाई लिखो और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 234π। अब दूसरी कंडीशन ये है कि 234 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो ये तो 117 आ जाएगा, ये इवन नहीं आ रहा। तो अब आपने जब इवन नहीं ना आएगा तो ये पाई नहीं ऐड करना, फिर पाई की जगह पर आपने ऐड कर देना है 3π और यहाँ अब आपको लिखना पड़ेगा 232π प्लस का 3π 235 हो जाएगा और 232 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 116π जो कि इवन है। तो अब आप एलसीएम अलग करेंगे 232π डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 3π/2 और यहाँ आंसर मिल जाएगा जी 116π और प्लस का 3π/2। तो ये हमारे पास जो 3π/2 बना वो इस 235π/2 का कौन सा एंगल बन गया? को टर्मिनल एंगल बन गया। यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तो नहीं है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है जी। बच्चा बता रहा है जी नज़र नहीं आया है, इसको दोबारा कर देते हैं। इसे फिर सॉल्व कर देते हैं। हाँ जी 235π/2 इसका हमने को टर्मिनल एंगल तलाश करना है। को टर्मिनल एंगल के लिए आप यहाँ पर +2 लिखें, यहाँ लिखें +π, इधर लिखना पड़ेगा 234π। अब 234 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ये 117 आता है जो कि ऑड है, हमें ऑड नहीं इवन चाहिए। रीज़न उसकी किया है कि हमने 2π के मल्टीपल्स बनाने होते हैं इसलिए हमें इवन चाहिए। तो आप अब यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा फार्मूला, अब आप पाई की बजाय इसमें 3π ऐड कर लें। यहाँ एलसीएम लिखिए 2, इधर आ जाएगा 3π और यहाँ आ जाएगा जी 232π प्लस 3π। ये आंसर करेंगे तो आपके पास 2
35 आ जाएगा। अब 232 को अगर 2 पे डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 116 जो कि E1 है। तो 116 पाई प्लस का 3π/2, तो 3π/2 इसका क्या बन गया है, को टर्मिनल एंगल। यानी यहाँ आप लिखोगे साइन 235 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 235 डिवाइडेड बाई 2, फिर टेंजेंट 235 पाई डिवाइडेड बाई 2 और कोसिकेंट 235 पाई डिवाइडेड बाई 2, सीकेंट 235 पाई डिवाइडेड बाई 2 और लास्ट में कोटेंजेंट 235 पाई डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका जो को टर्मिनल एंगल है वो लिख लीजिए, यानी साइन 3π/2 कॉस 3π/2 टेंजेंट 3π/2 कोसिकेंट 3π/2 सीकेंट 3π/2 और कोटेंजेंट 3π/2। भाई π/2 होता है 90 और 90 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 270। अब आप देखिए इसमें कि साइन 270 बराबर हो साइन 270 बराबर होता है -1 के, कॉस 270 0 और टेंजेंट 270 अनडिफाइंड होता है। टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, ये -1 ही रहेगा। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है जी कॉस का, तो 1/0 अगेन हम लिखेंगे अनडिफाइंड। और कॉट होता है कॉस डिवाइडेड बाय साइन, यानी 0 डिवाइडेड बाई -1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया है 235 π/2। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, इसमें 407 π/2। ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू सेम आ जाएगी, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो 407 π/2 इसका को टर्मिनल एंगल तलाश करना है। 407 π/2 यहाँ पर लिखें प्लस पाई, डिनोमिनेटर वैसे ही आएगा और इधर आ जाएगा जी 406 पाई। अब आप 406 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 203 बनता है, जो इवन नहीं आ रहा। ये फार्मूला अब वर्क नहीं करेगा। अब आप पाई की बजाय यहाँ पर लिख दें 3 पाई, यानी ये 2 एलसीएम वैसे ही यहाँ पर 3 पाई और इधर आ जाएगा 404 पाई। 404 पाई और प्लस का 3 पाई 407 हो गया। और 404 को डिवाइड करोगे 2 पे तो ये 202 आ जाएगा। तो 404 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 3 π/2, 202 पाई प्लस का 3 π/2। तो 407 π/2 का को टर्मिनल एंगल कौन सा बना, 3 π/2। और 3 π/2 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू सेम आनी है। सिर्फ हमने ये करना है कि यहाँ पर हम लिख देंगे 407, यानी ये सारा एंगल ख़त्म हो जाएगा। 235 पाई की जगह पे 407 लिख देते हैं। 407 π/2 407 π/2 और 3 π/2 पर यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ आएंगी जी। अब नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में है 1530 डिग्री। अब हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे 360 वाला, यानी आपने ये 1530 और इसमें 360 के कुछ राउंड हमें
अब करने पड़ेंगे माइनस। अब वो ये देखना है कि ये कितने राउंड हम माइनस करें कि इस वैल्यू के करीब आ जाएं। हमें असल में एंगल चाहिए है 0 और 360 के दरमियान में, यानी एंगल को हमने पॉजिटिव लाना है और 360 से जो है वो लेस लेके आना है जी। अब इसमें हमें नंबर ऑफ़ राउंड जो हैं वो लिखने पड़ेंगे जी 4। और अगर आप 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1440 और 1530 1440 आ जाएगा जी 90 डिग्री। यानी इसमें आप अब साइन 1530 कॉस 1530 टेंजेंट 1530 कोसिकेंड 1530 सीकेंड 1530 कोटेंजेंट 1530 और यहाँ आप लिख लें साइन 90 कॉस 90 टेंजेंट 90 कोसिकेंड 90 सीकेंड 90 और कोटेंजेंट 90। ठीक हो गया। ये उसका को टर्मिनल एंगल है। दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनकी दोनों की क्या आएंगी, सेम आएंगी। और भाई साइन 90 होता है 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, टेंजेंट 90 होता है अनडिफाइंड, कोसिकेंड होता है 1/sin, 1/1 करोगे 1 नहीं आएगा, सीकेंड 90 1/0 अनडिफाइंड और कॉट 90 कॉस डिवाइडेड 0 डिवाइडेड बाई 1 आंसर कितना आ जाएगा 0। लास्ट पार्ट है जी, अब पार्ट नंबर 7 माइनस का 2430। अब -2430 इसमें आपको 360 के राउंड ऐड करने पड़ेंगे। और कितने राउंड करोगे जी, 7 राउंड ऐड करोगे तो 2520 आता है। माइनस का 2430 और 2520 और 2520 में से 430 माइनस का 2430 करोगे तो दोबारा आंसर कितना आ जाएगा 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2430 का जो को टर्मिनल एंगल बना वो कौन सा बना है, 90 डिग्री बना है। तो यहाँ हम सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, बाकी साइन 90 कॉस 90 वो तो वही रहेगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस का 2430 माइनस 2430 और माइनस का 2430 माइनस 2430 माइनस का 2430 माइनस 2430 और दूसरी तरफ ये वैल्यू 90s आ रही हैं, वो सेम आएंगी। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो सारा चल रहा था को टर्मिनल एंगल्स, यानी हमने जितने भी क्वाड्रेंटल एंगल्स थे उनको को टर्मिनल एंगल्स की मदद से हम 90, 270, 180 इसके ऊपर लेके आए हैं, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें याद होती हैं। तो आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।